सारी यहाँ पर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो लखनऊ से ये खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण केस को लेकर ये जानकारी है। अवैध धर्मांतरण केस में ईडी को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। छांगुर बाबा गैंग से जुड़े 30 बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। 10 साल के लेन देन का ब्यौरा जुटा रही है ईडी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर 10 साल के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जुटा रही है। विदेश में अकाउंट मिलने पर मंत्रालय से यहाँ पर मदद ली जाएगी। 100 करोड़ के लेन देन पर ईडी भी यहाँ पर रिमांड ले सकती है। तो बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी का यहाँ पर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। छांगुर बाबा केस में एक नई अपडेट जो है सामने आई है। इस अपडेट से ये पता चल रहा है कि अवैध धर्मांतरण केस में ईडी को बड़ा सुराग जो है हाथ लगा। छांगुर बाबा गैंग से जुड़े 30 बैंक खातों की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा यहां पर निकाला जा रहा है। तो पैसों का जो लेन देन है, 10 साल का ब्यौरा उसका जुटाने में लग गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। यहाँ पर ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। विदेश में अकाउंट मिलने पर मंत्रालय से यहाँ पर मदद ली जाएगी। 100 करोड़ के लेन देन पर ईडी भी यहाँ पर रिमांड ले सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी का यहाँ पर रुख कर रहे हैं। तो 10 साल के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जुटा रही है ईडी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। कल की जो डिटेल्स सामने आई थी, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी यहाँ पर जानकारी साझा की थी कि यहाँ बांग्लादेश का भी लिंक मिल रहा है, ISI का भी लिंक मिल रहा है। अवैध धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर काली कमाई से बड़ी बड़ी इमारतें छांगुर बाबा ने यहाँ पर बनाई और इसी को लेकर यहाँ पर एक और सुराग जो है हाथ लगा है। एक और सुराग जो हाथ लगा है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर छांगुर बाबा गैंग से जुड़े 30 बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। तो ये छांगुर बाबा केस में एक नई अपडेट सामने आ रही है। ये बड़ी खबर का रुख यहाँ पर कर रहे हैं। 10 साल के लेन देन का ब्यौरा यहाँ पर ईडी जुटा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर अपना काम कर रही है। यहाँ पर 10 साल के ट्रांजैक्शन का डिटेल लिया जा रहा है। तो यहाँ पर छांगुर बाबा को रिमांड पे रखा गया है। जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं, नया सुराग मिला है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर एक नया सुराग हाथ लगा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। यहाँ पर 10 साल का पैसे का लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जुटा रही है। क्या कुछ डिटेल्स है, क्या जानकारी है आपके पास अभिषेक? देखिए, पूरा मामला विदेशी बैंकों से सीधे तौर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जांच में। यूपी ATS की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ और तस्दीक के बाद कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। ख़ासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी ईडी की तरफ से इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद ईडी ने यूपी ATS से जानकारियां तलब की थी बैंक खातों को लेकर। 30 बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है जिसे ईडी को सौंपा गया है ATS द्वारा। और अब इंटरनेशनल बैंक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में खातों की बात निकलकर सामने आई है, जिसके लिए ईडी विदेश मंत्रालय की मदद लेने जा रही है। साथ ही साथ इन बैंकों से कितने बड़ी तादाद में ये पैसे आ रहे थे, नीतू नसरीन और नीरज रोहरा के अकाउंट्स कहां कहां और खुलवाए गए थे, इनसे लैंड बैंक जो खरीदी गई थी वो किन खातों से पेमेंट हुआ था, कैश पेमेंट्स भी हुए थे तो वो किस तरह से मंगाए जा रहे थे, ये वो सारी जानकारी है जो जुटाने में अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यूपी ATS के साथ मिलकर लगी है। यूपी ATS इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई सारे बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लव जिहाद का मामला और धर्मांतरण की घटनाएं एक के बाद एक खुलकर सामने आती जा रही हैं। यहाँ के कई सारे गरीब लोग, लाचार लोगों को एक के बाद एक लालच दिया जाता था। और इतना ही नहीं, वो नौजवान लड़के जो अलग अलग उम्र के और विदेश या कहीं और बाहर जाना चाहते हैं, अभी ये है कि मेरे को जान सका नहीं, इन्होंने अश्लील वीडियो
जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर लखनऊ से ये जो खबर आपको बताई गई, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे अभिषेक, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हैं। अभिषेक ने यहाँ पर डिटेल्स दी है कि किस तरीके से ईडी को एक बड़ा सुराग मिला है। यहाँ पर 10 साल के लेन देन का ब्यौरा जुटा रही है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहाँ पर 30 बैंक खातों की जांच शुरू कर चुकी है। विदेश में अकाउंट मिलने पर मंत्रालय से मदद ली जाएगी। तो किस तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक के साथ जो है लिंक जुड़ता जा रहा है, एक बेहद बड़े लेवल पर यहाँ पर अवैध तरीके से धर्मांतरण किया गया, गरीबों को लालच दिया गया, रोहिंग्यास का इस्तेमाल किया गया है और बांग्लादेश का लिंक भी मिला। और कल की जानकारी के मुताबिक यहाँ पर ISI का भी लिंक मिला है। तो 100 करोड़ के लेन देन पर ईडी भी यहाँ पर रिमांड ले सकती है। और बच्चियों का भी, अपने बच्चियों की मौजूदा बच्चियां इसमें बोल नहीं पा रही हैं, तो सुरक्षा की आवश्यकता सरकार पहले जांच करा ले। अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम देने वाले नहीं है। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे। यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि, अगर कोई आदि उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के खम्भाव गाँव में गए थे। इसी गाँव में टीचर थे गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी और मैं गया वहाँ पर, हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियां जो दलित थी, पिछड़ी जमात की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन हमने कहा बिल्कुल, SSP आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया। फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मैं टेलीफोन से बात करता हूँ सीधे DM SSP। मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ये पीड़िता कई बार करी, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच करें, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इतना मैं आप लोगों के साथ। आप बता दीजिए। हाँ बोलो, आप बोलिए। आप पहले मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आप लोग शांत रहेंगे तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। लेकिन आप लोग कि कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए। क्योंकि परसों मैं प्रमुख सचिव के यहाँ गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका ज़रूर ख्याल रखिए आप लोग। और मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही। और किस पीड़िता को न्याय मिला है? ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांद औलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी।
वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है, सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक की राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है, फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला। किसी से भी आप पूछ लीजिए, ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को, किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है जो गैंग का सरगना है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। अब आपका कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक और पीड़ित बचा है, एक और पीड़ित